नमस्कार, न्यूज़ आवर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में आपके 2 मंत्रियों का इस्तीफा आ गया है। केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है दोनों मंत्रियों ने। बता दिया आपको कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बीजेपी केजरीवाल से भी कह रही है कि अपना इस्तीफा तैयार रखे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया है। जैन और सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। इसके अलावा बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया के पास आबकारी सहित 18 विभाग थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपके 2 मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। जी हां, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया गया है। बता दें आपको कि 5 दिन की रिमांड पर थे मनीष सिसोदिया। आज पहला दिन था, पूछताछ लगातार उनसे जारी थी और आज ही मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। तो चलिए, ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखा जाए तो बीजेपी की जो रणनीति थी दिल्ली में, लगातार मांग कर रही थी कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों से ही इस्तीफा ले लिया जाए और आज वो मंजूर हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए पूजा, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कोई छोटा मामला नहीं है। डिप्टी सीएम पर आरोप थे और डिप्टी सीएम को अरेस्ट कर लिया गया आखिरकार। तो और उनको आपने देखा होगा, जमानत भी नहीं मिली है कोर्ट से। तो ऐसे में नैतिकता के आधार पर भी और कानूनी हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पद पे रहते हुए पद का दुरुपयोग हो सकता है और ऐसे में इस्तीफा होना जरूरी था। और इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं अपनी साख भी बचा सकती है, क्योंकि काफी टाइम से इस चीज के कयास लगाए जा रहे थे और विपक्ष की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि जो आम आदमी पार्टी है वो दोनों ऐसे नेताओं से इस्तीफा ले जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पर गंभीर आरोप है और मामला आज हिरासत में है। वो सब एक तरीके से देखा जाए तो अरेस्ट है और ऐसे में वो नैतिकता के आधार पर उस पद पर कायम नहीं रह सकते। जी, लेकिन बात करें तो सत्येंद्र जैन की नैतिकता को जागने में काफी समय लग गया। काफी समय से जेल में बंद थे वे। बिल्कुल पूजा जी, इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आखिर तक सत्येंद्र जैन को बचाने की कोशिश की, उसको पूरा प्रोटेक्शन देने की कोशिश की, चाहे वो कानूनी मामला रहा हो, चाहे राजनीतिक की चीजें रही हो। और आपने देखा किस तरीके से कानून की धज्जियां भी उड़ाई गई, जेल में रहते हुए उनको मसाज भी दिए गई, दूसरी फैसिलिटीज भी दी गई। लेकिन आखिरकार कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो मैं कहूंगा कि कानून ने अपना काम किया और दोनों नेताओं को अपना इस्तीफा देना पड़ा। जी बिल्कुल, अगर संदीप जी देखा गया कि केजरीवाल भी लगातार दोनों का हमेशा से ही समर्थन करते आए हुए हैं। अगर वे सही थे तो आज इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन हमेशा से ही कहते आए हैं, केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा सारा रिकॉर्ड साफ है। लेकिन आज देखा गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई जब वो सही थे? देखिए पूजा जी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया पूरा घटनाक्रम हुआ है, चीजें कोर्ट के संज्ञान में है और कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है। और क्योंकि आपको पता है जो वाइन वाला मैटर था, जो शराब घोटाले के आरोप अरविंद सिसोदिया जी के ऊपर लगे थे, वो काफी गंभीर थे और जांच के बाद ये आदेश हुआ था कि भाई अब इनको अरेस्ट कर लिया जाए। क्योंकि आज की तारीख में जो फोर्सेस है हमारी, जो भी जांच एजेंसियां हैं, उनके पास इस तरीके के सबूत हैं कि उसमें गड़बड़ की गई है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया था। आज पहला दिन था जिनसे पूछताछ की जा रही थी। तो पूछताछ क्या कुछ की गई उनसे, क्या कुछ उनसे जानकारी मिली है? देखा गया कि मनीष सिसोदिया जो है टोल मटोल जवाब भी देते हुए नजर आए थे।
देखिए पूजा जी, जिस तरीके की उनसे पूछताछ की गई है वो तो अभी काफी कॉन्फिडेंशियल मैटर है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से सबको मालूम है कि मनीष सिसोदिया ने अपने फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, फोन को खत्म कर दिया था, क्योंकि फोन से काफी कुछ जांच एजेंसियां रिकवर कर लेती हैं, किससे बात हुई, क्या चीज हुई, क्या मैसेज ट्रांसफर हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जब कोई चीज पर जांच होती है और उसकी चीजों को अंदर से निकाला जाता है कि किस तरीके से पॉलिसी बनाई, किसके कहने से ये शराब पॉलिसी बनाई जो अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, और फिर उसमें कमियां थी। इसलिए जब चीज जागृत हुई, वो चाहे मीडिया के माध्यम से हुई, चाहे वो पॉलिटिशियंस के माध्यम से हुई, तो उस पॉलिसी को फिर वापस ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कद्दावर नेता भी ये दोनों माने जाते थे आप पार्टी के, लेकिन आप पार्टी से इस्तीफा देने के बाद क्या दृश्य देख सकते हैं आप, क्या स्थिति देख सकते हैं आप पार्टी की? देखिए पूजा जी, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हो, वो पूरे तरीके से अपने नेताओं को बचाने में लगे हुए। उन्होंने एक अच्छी टीम भी, जो एडवोकेट्स हैं, जाने पहचाने हिंदुस्तान के नामी एडवोकेट, उनको खड़ा कर दिया है। तो अभी तो वो पूरी कोशिश करेंगे अपने नेता को बचाने की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो है वो आबकारी नीति मामले में 5 दिन की रिमांड पर थे। आज पहला दिन था, उनसे पूछताछ लगातार जारी थी। आपको बता दें कि 4 बजे सीजेआई जो थे उन पर सुनवाई भी करने वाले थे और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अश्विनी जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी कि आप पार्टी में जिस तरीके से 2 नेताओं का इस्तीफा केजरीवाल ने मंजूर कर लिया है, और दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी की एक रणनीति यहाँ पर देखने को मिली, जिस तरीके से मांग लगातार की गई थी कि दोनों का इस्तीफा होना चाहिए, और आज वो पूरा हो गया है, क्या कहेंगे? शर्मी के बाद भी, इस तरीके से उठापटक होने के बाद भी 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ है। चलिए, मनीष सिसोदिया जी तो 2 दिन पहले गए हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन जी 9 महीने से जेल में ऐश कर रहे हैं, वो अय्याशी कर रहे हैं, भी नहीं कहूंगा मैं, मसाज हो रहा है और क्या हो रहा है, तो कहीं नैतिकता नहीं है, किसी न किसी ये दहशत है कि अब न्यायपालिका से भी करारा तमाचा आज लगा है। मनीष सिसोदिया जी सुप्रीम कोर्ट गए थे, सीबीआई के ऊपर भरोसा नहीं था उनको, नीचे की लोअर कोर्ट पर भरोसा नहीं था, सीबीआई की कोर्ट पर भरोसा नहीं था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको न्यायपालिका की चीजें सिखाई कि ये होता है न्यायपालिका का रास्ता, कि प्रॉपर चैनल से आप आइए, आप कूद के ऊपर कैसे आ गए। तो वो वहां पर करारा तमाचा पड़ा, उसके बाद इस्तीफा हो गया इन भ्रष्ट नेताओं का, जिनको भ्रष्टाचार, कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के ये सारे नेता। अभी तो देखिए ना, इन लोगों के भ्रष्टाचार खुल रहे हैं, अभी कौन कौन और अंदर जाता है। जब वहां बैठेंगे लोग तोते की तरह बोलेंगे, अभी सीबीआई के सामने जो वो नायर हैं और कौन है, सबने बता दिया है। IAS अफसर ने 164 के अंतर्गत अपना बयान दर्ज करा दिया है, तो सब धीरे धीरे बोलेंगे, सब जाएंगे। ये कट्टर भ्रष्ट पार्टी इस देश के लिए नासूर बनी हुई है। जी रमाकांत जी, लगता नहीं है सत्येंद्र जैन की नैतिकता जागने में काफी समय लग गया? काफी समय से जेल में थे वे। देखिए, सरकार का काम काज भाजपा नहीं चाहती है कि चले, लेकिन जनादेश जो मिला है, जनादेश का तो सम्मान करना है, और सम्मान करने और प्राथमिकता है कि पहले काम किया जाए। काम करने की दिशा में अगर कोई चीज आड़े आती है तो उसको हटाया भी जाएगा, और काम करने के लिए, क्योंकि जेल में रह करके तो सारी चीजें नहीं हो सकती। मनीष सिसोदिया जी के पास बहुत सारे विभाग थे, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को भी अभी खबर आपके माध्यम से मिली है, और मेरे को और कहीं से अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हर चैनल पे चल रहा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। आप बोल रहे हैं आपका? हाँ, मैं आपको बतला देता हूँ, क्योंकि मुझे सूचना आपके माध्यम से मिली, मैं अभी टीवी देख नहीं पाया जी। और दूसरी बात ये
कि कल हमने जो प्रदर्शन किया था पूरे देश भर में, हमारे साथी गिरफ्तार बैठे हुए हैं। जब हमारे साथी गिरफ्तार है तो उनके साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? दुनिया में खबर चल चुकी है और आप कह रहे हैं कि आप टीवी नहीं देख पाए हैं, आप यहाँ पर डिबेट करने आ गए लेकिन आपने कुछ देखा ही नहीं। आप पार्टी के लिए इसलिए नहीं देखा, कैसी बात कर रहे हैं? मैडम मैं फिर बतलाऊं आपको कि चूंकि भाजपा वालों ने इतने सारे मुकदमे लगा रखे हैं तो अभी तो अदालत से आ रहे हैं, हम लोग नहीं देख पाए। ये तो वही बात हो गई कि मेरी गलती है लेकिन मैंने देखा ही नहीं कि मेरी कोई गलती है। अगर कोई इस्तीफा एक्सेप्ट कर ले तो इसमें गलती क्या है? नहीं तो इस्तीफा इसलिए दिया ना, काफी समय से केस चल रहा था, आज इस्तीफा दे दिया। हमेशा से कहते आए हैं, हमेशा से कहते आए हैं कि वो सही है, वो सही है, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो कोई भी हो, हमेशा से कहते हैं सही है, लेकिन आज इस्तीफा देने की जरूरत क्या पड़ गई? कब इस्तीफा देंगे? कब ये लोग पोषण घोटाले में इस्तीफा देंगे? कब लोग ये लोग सड़क खाने के आरोप में इस्तीफा देंगे? इनसे पूछे ना। कुछ नहीं, आप इस तरीके से चिल्लाकर आप किससे बौखलाहट दिख रही है? मैडम बौखलाहट नहीं है, आप बोल रहे हैं, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, आप भाजपा वालों से पूछिए कि ये लोग कब इस्तीफा लेंगे। शिवराज सिंह चौहान से लेंगे? इनकी है हिम्मत? ले लें व्यापम में इस्तीफा, है हिम्मत इनकी? तो ये पोषण आहार घोटाला हुआ है, बच्चों का पोषण खा गए, इसमें इस्तीफा ले ले। इनके तमाम मंत्री हैं जो अश्विनी जी जवाब दीजिए इसका, इनसे इस्तीफा ले लें जी। जी इन लोगों के अंदर अब देखिए देश की भ्रष्टतम पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, कट्टर भ्रष्ट पार्टी एक्सपोज हो गई है। और ये भी अब नहीं कह सकते हैं ये लोग कि हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। ये सत्येंद्र जैन 9 महीने से नैतिकता इनकी मर चुकी थी, 9 महीने। अब ये भी नहीं कह सकते कि हमने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। अब केजरीवाल जी अपना इस्तीफा तैयार रखें, कब वो देंगे देखना होगा, क्योंकि ये जांच जो है न्यायिक प्रक्रिया बहुत तगड़े चलेगी। और एक एक लोग जिन लोगों ने देश की राजधानी दिल्ली को शराब के नशे में डुबोने का काम किया था और पार्टियों को बैठाकर नीतियां बनाने का काम किया था, ये लोग बहुत अच्छी बात है। हो गए। मध्य प्रदेश में कोई शराब नहीं बिकती है, मध्य प्रदेश में कोई शराब नहीं है, हरियाणा में कोई शराब नहीं है, गुजरात में कोई शराब नहीं है, एक फ्री नहीं मिलती है वहाँ। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? गजब बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीती करके लोग मर रहे हैं, यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री को अनशन करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है शराब की दुकानों को हटाने के लिए। मंदिरों के पास में आपने दुकानें खोल रखी है, स्कूलों के पास आपने दुकानें खोल रही है, लेकिन भाजपाइयों की नैतिकता तो देखिए, एक शब्द नहीं निकल रहा है इनके मुंह से कि हाँ शिवराज सिंह चौहान के राज में शराब जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले बिक रही है। बिल्कुल नहीं बोलेंगे ये। अच्छा पटेल जी सुनिए, भाजपा पटेल जी मैं आपको बता रहा हूँ, पटेल जी सुन लीजिए। देखिए ये कमजोर व्यक्ति की निशानी होती है चिल्लाना। थोड़ा धैर्य से सुनिए, मैं भी जो बोल रहा हूँ। अरे सर मैं धैर्य से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि सुनिए लग रहा कि मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं बहुत धैर्य से बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सुन लीजिए। अभी क्या है, आप लोग सरकार में नहीं आए थे दिल्ली में, उसके पहले आप लोग एक आंदोलन चलाते थे, हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में यहाँ पर शराब की दुकान है, गलत है, इसको बंद होना चाहिए। आप लोगों ने आंदोलन चलाया था, मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसा बदल गया सरकार में आते ही कि हर गली हर वार्ड में जो है 6-6 दुकानें 5-5 दुकानें आप लोगों ने खोल दिया। और उसके बाद जो नीति में नहीं था तो वो कि हम मैन्युफैक्चरर को होलसेलर नहीं बनाया जा सकता है, तो आपने होलसेलर भी बना दिया। देखिए होलसेलर का कमीशन 5 से 12 कर दिया। तो ये क्यों? ये लूटने के लिए देश नहीं बना है, देश में बहुत सी चीजें चाहिए। आप लोग एक विद्यालय नहीं बना पाए, एक अस्पताल नहीं बना पाए, और कहते रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। अश्विनी जी सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आप कहते हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले दिल्ली में दुकानें खुल गई। दिल्ली में 4000 लोगों की आबादी पे एक दुकान है। मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के अंदर 1200 लोगों के आबादी में एक दुकान है। आप बताइए किसने ज्यादा दुकानें खोली? यहाँ पे जहाँ अंग्रेजी शराब मिलती थी वहाँ देसी अलाउ कर दिया, जहाँ देसी मिलती थी वहाँ भी अंग्रेजी अलाउ कर दिया। चलिए आपने दुकानें खोली, सत्ता में नहीं थे तो आप क्यों उसी का विरोध कर रहे थे? आप होमगार्ड लाइसेंस, भाई कुछ बोलने से पहले आप लोग अपने गिरेबान पे झांकते क्यों नहीं है? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। अभी इनसे सवाल किया कि उसी का ये विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार में आने के बाद चलिए रमाकांत जी, आप बोल रहे हैं सामने वाली की गलती है, लेकिन आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि आपकी भी गलती है। देखिए
कामकाज तो चलाना है ना, अभी बजट पेश होना है, अभी अरे तो भी बजट होना पेश हो है। जाएगा, बजट पे जो आएगा तब उस पे बात करेंगे ना। अभी जो बात चल रही है आप उस पे बात करिए। अगर आप बोल रहे हैं कि सामने वाले की गलती है, आपकी भी गलती यहाँ पर नजर आ रही है ना। अभी तक आप कह रहे थे टीवी नहीं देखा हुआ है, लेकिन आप विपक्ष में बलकर बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर बतलाऊं कि सरकार का कामकाज तो चलेगा, और जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग कोई सत्ता की मलाई चाटने के लिए भाजपाइयों और कांग्रेसियों की तरह नहीं आए हैं। हम लोग कट्टर देशभक्त लोग हैं, देश की सेवा के लिए आए हैं राजनीति में। हमारा कोई तो ऐसे कीजिएगा देश की सेवा, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो देश पूजा जी, अब तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। वो करेंगे। ये कट्टर जो है देशभक्त है, कट्टर भक्त है, कट्टर भक्त है भाई। लगेगी इस मामले में, बिल्कुल बहुत मिर्ची लगेगी। ये लोग पूरे देश की संपत्ति को बेचते हैं और छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि और कर्जा ले ले। बताओ मेरे भाइयों, और कर्जा ले ले यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन मिर्ची किस वजह से लग रही है आपको? मिर्ची क्यों लग रही है? ये भाजपाइयों को लग रही है, उनसे पूछिए ना भाई कि क्यों मिर्ची लग रही है, क्यों इतना उत्साह। अश्विनी जी बताइए, मिर्ची क्यों लग रही है आपको? अब पटेल जी थोड़ा शांत हो जाए पूजा जी, तो मैं बता देता हूँ। जी बोलिए। कर्जे की बात ये करते हैं, जिस दिन पंजाब की सरकार बनती है, भगवंत मान जी सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं, कर्जा दे दो भाई। आज जो है ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपके हाथ में इनके संजय सिंह कहते हैं कि हमको ईडी सीबीआई दे दो, हम सबको जेल में डाल देंगे। पंजाब पुलिस मिल गई है, वहां तो पुलिस वाले जख्मी हो जा रहे हैं, 6 पुलिस वाले। वहां पर थाने पर हमला हो जा रहा है आतंकवादी समर्थक लोगों का। दिल्ली में आप पुलिस भेजकर जो है लोगों को गिरफ्तार कराने की बात करते हैं। आप गांधी जी के देश में एक तरफ कहते हैं कि नोटों पर गांधी जी को हटाकर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लग जाए, देश की इकोनॉमी सही हो जाएगी, और दूसरे तरफ गांधी जी को हटा के भगत सिंह और उसका दूसरी फोटो लगा लेते हैं। तो आप और उसी भगत सिंह जेल गए थे किस लिए? देश की आजादी के लिए। भगत सिंह जेल इसलिए नहीं गए थे कि उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया था। सत्येंद्र जैन की तरह 3 करोड़ 42 लाख रुपए नगद पकड़े गए थे उनके घर में, और इनके भी 144 करोड़ का घोटाला, राजस्व की हानि हुई है, उसमें जेल गए हैं और भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। तो ये कट्टर भ्रष्ट पार्टी की देशभक्त पार्टी, ये तय करना है जनता को। हमको आपको पूजा जी नहीं तय करना है। मैं तो पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन देश की जनता देख रही है, वो तय कर लेगी। जी रमाकांत जी क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अश्विन जी की बात का एक जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि पंजाब में ऐसा हो रहा है, पंजाब में वैसा हो रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कर्जा लेने पहुंच गए। अरे भाई, जो लाखों करोड़ रुपया पंजाब की जनता ने जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार के पास दिया है, तो क्या वो पाकिस्तान में खर्च करेगी केंद्र सरकार? पंजाब के लोगों का पैसा पंजाब को मिलना चाहिए। एक बात जी। इन्होंने कहा कि कट्टर देशभक्त, बिल्कुल कट्टर देशभक्त है, भाजपाइयों की तरह झूठे नहीं है कि सेना के ताबूतों पे घोटाला कर जाए ये लोग। हम इनके तरह झूठे नहीं हैं, हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर देशभक्त है। 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का हम काम करते हैं, हमारी सरकार काम करती है। चलिए ठीक है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो। ठीक है, चाहे वो पंजाब की बात हो या दिल्ली में हो, वो तो सब स्पष्ट हो ही जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा कि आज आम आदमी पार्टी के 2 कद्दावर नेता, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की यदि बात करें या सत्येंद्र जैन की बात करें, दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो थे 5 दिन के रिमांड पर थे और आज पहला दिन था, उनसे पूछताछ लगातार जारी थी और आज ही दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखने वाली बात ये होगी कि उनका ये इस्तीफा राजनीति में कितना घमासान मचाता है, तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।